साथियों, मैं गुरुचरण नागर झारसिंतली फरीदाबाद आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो, एक नई शिक्षाप्रद वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है परिवार का महत्व। आइए जानते हैं कि परिवार का क्या महत्व होता है हम सबके जीवन में। परिवार का, रिश्तेदारों का, मित्रों का क्या महत्व है, क्या उपयोग है, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार एक पार्क में दो बुजुर्ग बातें कर रहे होते हैं। एक बार एक पार्क में दो बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। पहला बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग से बोला, मेरी एक पोती है जिसकी शादी करनी है, काफ़ी पढ़ी लिखी है, अच्छा जॉब है उसका, MA B.Ed किया है और लाखों रुपए की उनकी तनख्वाह है, लाखों रुपए की उसकी तनख्वाह है। उसके लिए कोई, मेरी पोती के लिए कोई लड़का बताओ। पहला बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग से कहता है। दूसरा बुजुर्ग पहले बुजुर्ग से कहता है, पूछता है कि तुम्हारी पोती को कैसा लड़का चाहिए। तो पहला बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग को बताता है कि मेरी पोती को अच्छा पढ़ा लिखा लड़का, उसका अच्छा व्यापार हो या फिर उसकी अच्छी जॉब हो, 1-1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलती हो या बिजनेस में अच्छा खासा कमाता हो और उसकी एजुकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन BE या अथवा M.Tech तो होनी ही चाहिए। और हाँ, एक बात और, कि लड़के का कोई परिवार नहीं होना चाहिए, लड़के के कोई रिश्तेदार, कोई परिवार नहीं होना चाहिए। ये लड़की की इच्छा है। क्या है कि परिवार रहने से घर में झगड़े रहते हैं, परिवार की वजह से कलह कलेश झगड़े रहते हैं। दूसरा बुजुर्ग यह बात सुनकर भावुक हो जाता है और वो पहले बुजुर्ग से बोलता है, दूसरा बुजुर्ग पहले बुजुर्ग से बोलता है, एक लड़का है, मेरे दोस्त का एक पोता है, M.Tech किया हुआ है, अच्छी तनख्वाह पाता है, कम से कम 1.5 लाख रुपए महीने उसकी तनख्वाह है, सैलरी है, बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर है, सब कुछ है। लेकिन उसकी भी एक शर्त है। पहला बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग से पूछने लगा कि क्या शर्त है, कि उसकी भी एक शर्त ये है। दूसरा बुजुर्ग पहले बुजुर्ग को बताता है कि उस लड़के की भी एक ये शर्त है कि लड़की का भी परिवार नहीं होना चाहिए, लड़की का भी कोई परिवार, कोई रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। पहला बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग से कहता है। यह सुनकर पहला बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग से बोलता है, तो फिर तो ये संभव नहीं है, ये रिश्ता तो संभव नहीं है, ये शादी नहीं हो सकती। तो फिर दूसरा बुजुर्ग पहले बुजुर्ग से बोलता है, एक तरीका है शादी होने का,
एक तरीके से शादी हो सकती है। तो पहला बुजुर्ग उत्सुकता पूर्वक दूसरे बुजुर्ग से पूछता है कि वो क्या तरीका है। तो दूसरा बुजुर्ग पहले बुजुर्ग को बताता है, कहता है कि आप सब लोग आत्महत्या कर लो। तो पहला बुजुर्ग नाराजगी में बोलता है, ये क्या बकवास है, ये क्या बदतमीजी है, हम सब आत्महत्या कैसे कर सकते हैं। यदि हम आत्महत्या कर लेंगे तो हमारे पोते के दुख दर्द में, खुशी गम में, उसकी खुशियों को कौन बांटेगा, उसके दुखों को में शामिल कौन रहेगा। ये नहीं हो सकता, हम आत्महत्या कैसे कर सकते हैं। पहला बुजुर्ग मुस्कुराते हुए और थोड़ा भावुक होते हुए उस बुजुर्ग से बोलता है, पहले वाले से। दूसरा बुजुर्ग पहले वाले से बोलता है, अच्छा तुम्हारा परिवार और लड़के का परिवार कोई परिवार नहीं। तुम्हारा परिवार तो परिवार और लड़के का परिवार नहीं। तो पहला बुजुर्ग शर्मिंदा हो जाता है, वो शर्म से उसकी नजरें झुक जाती हैं। तो साथियों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम परिवार से, रिश्तेदारों से, मित्रों से अलग रहते हैं या हमारा कोई परिवार, रिश्तेदार, मित्र नहीं है, तो हम अपनी खुशियों को, अपने दुखों को, अपने गमों को किससे बांटेंगे। बिना परिवार के, बिना रिश्तेदारों के, बगैर मित्रों के ये जीवन नीरस बन जाएगा, इस जीवन का रस खत्म हो जाएगा, सुख दुख का महत्व ही खत्म हो जाएगा। तो यदि परिवार, रिश्तेदार, मित्र हमारे साथ हैं तो वही जीवन है, वही जीवन का आनंद है, तभी जीवन की सही मायनों में अनुभूति होती है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ये सीख मिलती है। तो साथियों, आपको यह ज्ञानप्रद कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही ज्ञानप्रद, शिक्षाप्रद, मनोरंजन भरी कहानियाँ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जानकारी आपको मिलती रहे और हमारी हौसला अफजाई होती रहे। धन्यवाद।